अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आज मैं अपने एक सफ़र का ख़ुलासा और सफ़र में मैंने क्या देखा, हमारे सफ़र के तजर्बात, वो आज आप तक शेयर करने जा रहा हूँ। सफ़र शुरू कैसे हुआ था, सफ़र में साथ कौन कौन लोग थे, किन किन मज़ारात औलिया की हाज़िरी हमने देने की सआदतें हासिल की, और मज़ारात औलिया के हाज़िरी के दौरान मज़ारात औलिया के कैंपस में, अहाते में हमने क्या क्या देखा, और उनमें से कौन सी चीज़ शरीयत के मुताबिक थी, क्या क्या शरीयत के ख़िलाफ़ हो रहा था, कहाँ क्या हो रहा था। आइए तमाम चीज़ें मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। सफ़रनामे की अपनी एक अहमियत है। आप अगर माजी में देखेंगे, पास्ट में देखेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने अपने सफ़र पर सफ़रनामा कहकर किताबें भी लिखी है। चूँकि सफ़र एक बार जो कर चुका होता है, वो जो देख चुके होते हैं, वो जब दूसरों तक शेयर करते हैं तो दूसरों के लिए वो एक रहनुमा, दूसरों के लिए एक सीखने का बहुत सारा मवाद उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होते हैं। इसलिए मैंने भी मुनासिब समझा कि मेरा सफ़र मैं अपने नाज़रीन तक शेयर कर दूं। सफ़र किस तारीख़ से शुरू हुआ था, किस तारीख़ को हम कहाँ कहाँ पहुँचे, किस किस मज़ारात औलिया की बारगाह, मज़ारात औलिया में हमारी हाज़िरी हुई। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। सबसे पहले आप ये सुन लें कि हमारे इस सफ़र में शरीक सफ़र कौन थे। हमारे शरीक सफ़र थे ज़ुबैर अहमद ख़ान, शहबाज़ कुरैशी उर्फ़ बिट्टू, शहज़ाद और ज़ुबैर भाई की एक छोटी बेटी आयशा। हम सब का सफ़र शुरू हुआ फरवरी की 7 तारीख जुमा के दिन, फरवरी 2025 बरोज़ जुमा की नमाज़ हमने अपने शहर मंडलाही में अदा किया, और असर की नमाज़ भी हमने मस्जिद में पढ़ी, और बाद असर अपने हुजरे से, अपने कमरे से, रिहाइश से ज़ुबैर भाई के घर हम गए, और वहाँ पर हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज के बाद हमारा सफ़र वाकई तौर पर यह कहा जाए कि बाज़ाब्ता जो सफ़र था वो ज़ुबैर भाई के घर से शुरू हुआ। वहीं गाड़ी लगी थी, और जिस गाड़ी से हमें ये लंबा सफ़र तय करना था वो चूँकि वहीं लगी थी, तो वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ मगरिब की नमाज के बाद। 7 फरवरी 2025 मगरिब की नमाज से हमारा सफ़र शुरू होता है। हम लोग तकरीबन 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद जबलपुर पहुंचते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश के एक अजीमुशान शहर है। इस शहर में भी वापसी में हमने मज़ारात पे हाज़िरी दिया था। इस शहर पर बात इंशाअल्लाह आखिरी में करेंगे, लेकिन इजमाली तौर पर ये याद रखें सुर्खी के तौर पर कि जबलपुर मध्य प्रदेश का एक नहायत ही शानदार शहर है। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है। 100 से ज़ायद मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह शहर जबलपुर में है। और ख़ुशी की बात मज़ीद यह है कि इन 100 से ज़ायद मसाजिद में अक्सरियत जो है, अक्सरियत क्या लगभग मसाजिद अहले सुन्नत वल जमात के ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग इस रास्ते में तकरीबन जो हमारा मगरिब के नमाज के बाद का सफ़र था, इशा तक हम लोग जबलपुर पहुँचे, और इशा की नमाज़ जबलपुर में अदा किया, और इशाइया यानी रात का खाना जो था वो भी हमारा जबलपुर में ही हुआ। जबलपुर से हम लोगों का सफ़र आगे तक जो जाने का शुरू हुआ था ना, उसमें ये याद रखने वाली बात है कि इन दिनों, जिन दिनों हमारा सफ़र था 7 फरवरी 2025 को, ये उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद, जिसको इन दिनों प्रयागराज कहा जाता है, उसके संगम में हिंदू भाइयों का एक बहुत बड़ा कुंभ का मेला लगा हुआ था। और उस मेले में करोड़ लोग, रिपोर्टरों के रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों लोगों ने वहाँ जाकर के नहाया, और अपने धर्म के मुताबिक जो भी उनके फ़ायदे हैं वो उनको लेने की कोशिश की। अब वो जो इलाहाबाद का जो संगम का जो कुंभ का मेला था ना, उसकी भीड़ का असर इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाकों में भी बहुत ज़्यादा था। अब ये था कि उस भीड़ से बच कर के हमें सफ़र तय करना था। इसलिए हम लोगों ने ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश किया कि जो रास्ता हमारा कुंभ की भीड़ से हटके हो, और कुंभ की जाम में या कुंभ की भीड़ में हम लोग फंसकर हमारा वक्त ख़राब ना हो, इसके लिए हम लोगों ने कोशिश किया था कि उससे बचें।
उससे बचने के लिए हम लोगों ने इलाहाबाद होकर के अपना सफ़र नहीं किया, बल्कि एक दूसरा रास्ता जो इलाहाबाद के करीब से होकर गुज़र जाए, या इलाहाबाद होकर नहीं बल्कि उससे कुछ दूरी से होकर गुज़र जाए, ऐसा रास्ता हम लोगों ने चुना था। उसके लिए जबलपुर से हम लोगों ने, जबलपुर के बाद एक शहर है, बहुत मशहूर शहर है कटनी, कटनी के बाद फिर मैयर वगैरह, सतना पहुंचने से पहले हम लोग एक नए रास्ते की तरफ टर्न हुए, सतना नहीं गए। और उसके बाद उस रास्ते से हम लोग चित्रकूट होते हुए हम लोग बांदा पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। चित्रकूट एक ऐसा शहर है, हम लोग जब पहुंचे चित्रकूट, तो याद रखें चित्रकूट जाने से पहले, चित्रकूट पहुंचने से चंद ही किलोमीटर पहले एक ठीक ठाक जाम में हम लोग फंसे। उस जाम में एक तो भोर का वक्त था, मौसम भी सर्द था, ठंडी हवाएं भी चल रही थी, ओस भी था। तकरीबन 4 घंटे चित्रकूट से पहले हम लोग की गाड़ी एक जाम में फंसी रही। फिर किसी की रहनुमाई पर उस रास्ते से हटकर हम लोगों ने किसी चित्रकूट के अंदर के रास्ते की तरफ हुए। तो सुबह सुबह फजर का वक्त था लगभग, और चित्रकूट होकर के हम लोग शहर से गुज़र रहे थे। चित्रकूट एक उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है, उसमें चित्रकूट एक ऐसा शहर है जिसमें मुसलमानों की आबादी नहीं है, मुसलमान नहीं है। हमने बड़ी तवज्जो दिया था, तो सड़क के, वो भी चित्रकूट शहर के आखिरी में सड़क के किनारे किसी एक ऐसा साइन बोर्ड दुकान का लगा था जिसमें लग रहा था कि किसी मुसलमान की दुकान है, वरना बाद में जाकर के भी हम लोग पता किए तो मालूम चला कि चित्रकूट में मुसलमान नहीं है। बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा ही शहर है, लेकिन मशहूर शहर इसलिए है कि हिंदू भाइयों का वहाँ पर एक पवित्र स्थल है, इसकी वजह से शहर मशहूर है। शहर बहुत बड़ा नहीं है। कुंभ की भीड़ उस शहर में भी थी, लेकिन करम ये था, अल्लाह ताला का फजल ये था कि फजर का ही वक्त था, भीड़ ज़्यादा आ नहीं पाई थी और हम लोग चित्रकूट क्रॉस कर चुके थे। चित्रकूट से हम लोग आगे निकले, और चित्रकूट से बांदा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बांदा जब हम लोग पहुँचे ना, बांदा पहुँचने से पहले फजर के वक्त के बाद का वक्त था, सूरज निकल चुका था। बांदा पहुँचने से पहले एक रास्ते के किनारे ही एक अजीमुशान अहले सुन्नत का इदारा मिला। उस इदारे में रुके, इदारे से मुत्तसिल मस्जिद थी, उस मस्जिद में फजर की नमाज़ के लिए रुके, वज़ू वगैरह से फारिग हुए और फिर वहाँ से बांदा पहुँचे। बांदा जब हम लोग पहुँचे ना, तो 8 फरवरी 2025 की तारीख थी। बांदा हम लोग पहुँच चुके थे, सुबह सुबह का ही तकरीबन वक्त था। और बांदा जब हम लोग पहुँचे ना, तो बांदा में एक अजीमुशान खानकाह है, खानकाह रब्बानिया। खानकाह रब्बानिया के बुज़ुर्गों की बारगाह में हम सबकी हाज़िरी हुई। इत्तेफाक ये कि खानकाह रब्बानिया के एक अजीमुशान बुज़ुर्ग सैयद गाज़ी मियाँ शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स का दिन था। वो उसके उर्स के दिन होने की वजह से खानकाह रब्बानिया के सज्जादा नशीन के जो मकान है, उस मकान में भीड़ थी। और मज़ार पाक में तो सुबह सुबह भीड़ नहीं हुई थी, चूँकि उर्स के जो मामलात थे वो शाम को होने वाले थे। सुबह सुबह हम लोग पहुँचे थे, मज़ार पाक भी पहुँचे, हाज़िरी भी दी। और यहाँ पर जो मज़ारात है ना, वो सैयद मज़हर रब्बानी जो मुफस्सिर कुरान है, इनका है। मुफस्सिर कुरान सैयद गाज़ी रब्बानी का भी मज़ार है। सैयद अमानत रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यानी कसीर बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात शहर बांदा में हैं। बांदा में अगर आप एक बात को तवज्जो देना, तो आपको लगेगा, अगर बांदा आप गए और मज़ारात पे हाज़िरी देने की नियत से गए, तो आप देखेंगे कि बांदा में तकरीबन रब्बानी ख़ानदान के लोगों का असर है। जी हाँ, एक तो तमाम मज़ारात एक जगह नहीं है, शहर के अलग अलग किनारों पे मज़ारात हैं, मदरसे हैं, और सज्जादा नशीन का जो मकान है, जो बुज़ुर्गान दीन इस सिलसिले के भी हयात से हैं, इनका जो मकान है वो हटके हैं। यानी अलग अलग जगहों में मज़ारात और मदरसा, फिर इनका मकान होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि इस ख़ानदान का, इस सिलसिले वालों का इस शहर में ठीक ठाक असर है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा रूहानी मंज़र था इन मज़ारात का। बस एक चीज़ जो हमें खटकी इन मज़ारात में, सैयद मज़हर रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार के इहाते में कुछ और भी पक्की कब्रें थी। अब कब्रें किन की थी, वो चूँकि वो छोटा कब्रिस्तान भी समझ में आ रहा था। उस कब्रिस्तान में जो पक्की कुछ कब्रें थी, उन कब्रों में भी चादर चढ़ी हुई थी, और वो चादरें लिखी वाली थी। किसी में आयतुल कुर्सी है, किसी में सूरह यासीन है, किसी में चारों कुल है। इस तरह की लिखी हुई चादरें थी। लेकिन अफसोस ये
कि वो चादरें जो थीं वो तितर बितर पड़ी थी, बेहुरमती हो रही थी। हवा ने कब्रों से चादर उड़ा करके उसको ऐसा कर दिया था कि लग रहा था कि जैसे किसी ने चादर फेंक दिया हो। तो मैंने वहाँ जो देखा चादरों की हालत, तो उससे एक ज़हन बना कि आप जब भी किसी मज़ार पर चादर चढ़ाएं ना, तो वो चादर लिखी हुई वाली ना चढ़ाएं। ऐसी चादर ना चढ़ाएं जिसमें कुरान की आयतें लिखी हो, या किसी मज़ार का अक्स बना हो, या गुंबद खजरा का अक्स बना हो, या काबे शरीफ का अक्स बना हो। ऐसी चादर ना चढ़ाएं, कपड़े की चादर ही ना चढ़ाएं। मज़ारात औलिया पर अगर आप चढ़ाएं तो फूल की चादर चढ़ाएं, वरना चादर का पैसा सदका कर दें, ये ज़्यादा फ़ायदा होगा। लिखी वाली चादर अगर आपने चढ़ाया और वो चादर की बेहुरमती हुई और कुरान पाक की आयतें जो लिखी उसकी बेहुरमती हुई, तो उसका गुनाह आप पर भी होगा। इसलिए इस तरह की चादर चढ़ाने से परहेज़ करना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा एडिटिंग करके कि हम जहाँ जहाँ हाजिर हुए वो जगह भी आपको दिखाते जाएं। बांदा से हम लोग ये खानकाह रब्बानिया के मज़ारात पे हाज़िरी दे करके बांदा से कानपुर होते हुए हम लोग असर के वक्त मकनपुर शरीफ सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुँचे। मकनपुर हम लोग पहुँचे और शाम का वक्त था, 8 फरवरी 2025 की तारीख़ थी। मकनपुर जब हम लोग पहुँचे ना, तो मगरिब से कुछ पहले का वक्त था, नहीं असर के बाद का वक्त था। असर के बाद का वक्त है, मकनपुर हम लोग पहुँचे। मकनपुर जब हम लोग दाखिल हुए ना, मकनपुर एक नाम है, एक ब्रांड है, शहर का नहीं बल्कि सैयद बदियुद्दीन मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह इनके जो मज़ार पाक है, इस मज़ार पाक की वजह से दुनिया भर के लोग इस शहर में आते हैं। बड़ा नाम है इस शहर का। मकनपुर के साथ लोग शरीफ बोलते हैं, लेकिन अफसोस जब आप मकनपुर जाएंगे ना, तो इतना बड़ा नाम का शहर जब आप उसमें दाखिल होंगे तो ना सड़कों के हालात अच्छे हैं, न सड़कों के किनारे नालियों के हालात अच्छे हैं। शहर में एक खूबसूरत शहर की जो बात होती है ना, उस ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मज़ार पाक से मुत्तसिल जो एक मेला बना हुआ है, मेला लगा हुआ है, उस मेले में भी ना सड़कें हैं, बस यूँ मैदान है, लोगों ने दुकान लगा ली है, ना रोड है, ना नाली है, ना खूबसूरती है, ना कोई सजावट है, और ना ही किसी भी तरह की देखने लायक कुछ चीज़ें हैं। बस ये है कि बदियुद्दीन मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार पाक है, जाएँ बरकत हासिल करके आ जाएँ। मैं नहीं कहता कि हम वहाँ पर खूबसूरती देखने गए थे, नाली और सड़क देखने गए थे। बात यह है कि जिस जगह इतनी बड़ी शख्सियत आराम फरमाए, जिस शहर में उस शख्सियत की वजह से दुनिया भर के लोग आते हैं, तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उस शहर को ऐसा बना करके रखें कि लोग आएँ तो देख कर जाएँ, तो आपके शहर की तारीफ़ करें, आपके स्टेट की तारीफ़ करें, आपके इलाके की तारीफ़ करें कि लोग अच्छे हैं, इंतज़ामिया अच्छी है, गवर्नमेंट के लोग अच्छे हैं कि उन्होंने शहर को ऐसा बना रखा है। कोशिश ये करना चाहिए। मकनपुर हम लोग गए तो शहर के हालात जो थे आपने सुना। 52 मसाजिद उस छोटे से कस्बे में हैं। बहुत बड़ा शहर नहीं मकनपुर, कस्बा जैसा है, लेकिन मस्जिदें गली गली हैं। मैंने एक खादिम से पूछा तो बताया उन्होंने कि 52 मसाजिद इस शहर में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 52 मसाजिद हैं, और साथ में कसीर तादाद में बुज़ुर्गान दीन के दीगर मज़ारात भी हैं। गर्चे लोग जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाही में जाते हैं खुसूसी तौर पर, लेकिन दीगर मज़ारात भी वहाँ पर हैं। जो चीज़ें हमें यहाँ पर खटकी वो अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये खटकी कि 6 बजे यानी मगरिब से कुछ देर पहले ये मज़ार पाक का मेन दरवाज़ा, जो असल मज़ार पाक का जो हिस्सा है, वो बंद हो जाता है। हम लोग पहुँचे मगरिब से कुछ ही देर पहले, असर के बाद ही पहुँचे थे। तो वहाँ पर एक बात अच्छी थी ये कि वहाँ का मुसाफिर खाना जो था ना, उसमें रहना फ्री था, आप उसमें रह सकते थे, नहाना धोना फारिग होना ये फ्री में था। ये एक अच्छी चीज़ थी। वहाँ से फारिग होकर के हम लोग जो है जल्दी से मज़ार पाक के अहाते में आए कि चूँकि कुछ देर में ये बंद होने वाले हैं। तो अंदर गया। अब अंदर जब आए ना, तो एक बड़ी अजीब चीज़ ये हुई कि वक्त चूँकि आखिरी था और आशिकाने जिंदा शाह मदार अंदर हाज़िरी देने की सआदतें हासिल कर रहे थे। मेरे साथ जो एक अच्छी चीज़ और मुझे बहुत प्यारी भी लगी, और मैं ये समझा कि ये जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुझ पर फैज़ और करम ही था कि जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार के पास ही अपना तबर्रुक हम लोगों ने रखा और फातिहा बुलंद आवाज़ से पढ़ना शुरू किया। जब शुरू किए थे तो तबर्रुक हमारे पास सिर्फ हमारा था और किसी का नहीं था। हमारे साथ ज़ुबैर भाई थे
हम लोगों ने तबर्रुक रख के फातिहा पढ़ना, 2 लोग बैठ के फातिहा शुरू किए। अब 2 लोग बैठ के फातिहा जब शुरू किए ना, आप यकीन माने फातिहा की तिलावतें हो रही थी और लोग जौक बिल्कुल आकर के शरीक हो रहे थे। यानी ऐसा लग रहा था कि लोग मुंतज़िर थे कि कोई फातिहा पढ़ने वाले हों और हम अपना तबर्रुक रखें, अपना भी फातिहा पढ़ा लें। तो तकरीबन 50 से ज़ायद लोगों ने आकर के हमारे फातिहा में शरीक हुए, तबर्रुक भी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों की फातिहा भी हुई। और फातिहा के बाद बारगाह ज़िंदा शाह मदार में हम लोगों ने अल्लाह ताला की बारगाह में इनके वसीले से दुआएं मांगने की भी सआदतें हासिल की। अल्लाह करीम हमारी दुआ कबूल फरमाए। तो मैं ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी जब दिया ना, तो एक बड़ी जो अजीब चीज़ हमें महसूस हुई। भले मज़ारात के अपने अपने वहाँ के दस्तूर होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं। इतना बड़ा मज़ार है, भीड़ भी हज़ारों की तादाद में थी, मेला भी भरा पड़ा था, लेकिन 6 बजे मज़ार बंद। अब 6 बजे के बाद आप मज़ार के अहाते में दाखिल नहीं हो सकते। मज़ार तो बंद है लेकिन मेला खुला हुआ था। मेले का हाल भी बहुत अजीब व गरीब था, गाने बज रहे थे और जो एक मेला में सैर व सियाहत के लिए होता है, चड़कियाँ थी, उसके बाद जादू दिखाने वाला, तो मौत का कुआं, तो अजीब व गरीब चीज़ें जो एक मेले में होती हैं, दुनियादारियाँ, वो सारा कुछ वहाँ पर था। और फिल्मी गाने और फहश गाने बज रहे थे। अब गौर करें कि आपने मज़ार तो बंद कर दिया, अब मज़ार बंद के ये मेला चल रहा है। वो भीड़ जो आई थी सरकार ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए, आपने मज़ार बंद करके उनको यहाँ से तो भगा दिया। अब वो जाएँ कहाँ? अक्सर ये दूर दूर के भी लोग होते हैं, तो वो दूर दूर के लोग क्या कर रहे हैं, वो जाते हैं बेचारे, वो उन मेले ठेलों में घूम रहे होते हैं, गुनाहों से अपनी नज़रें पूरी कर रहे होते हैं, बदनिगाहियाँ होती होंगी, क्या नहीं होता होगा वहाँ पर। अल्लाह करम फरमाए। तो मज़ार वालों को चाहिए कि मज़ार आप खोले रखें, देर रात बंद करें, 10 बजे रात को, इशा के बाद बंद करें। इशा तक लोग जो बाहर से आए वो यहीं बैठें और हज़रत की बारगाह से ही बरकतें हासिल करें। अल्लाह की मस्जिदें इशा तक खुली रहती हैं, तो अल्लाह वालों के मज़ार भी आप खोले रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप गरीब नवाज़ के यहाँ देख लें, सरकार सैयदना गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार पाक देर रात तक खुला रहता है, सुबह भी जल्दी खुल जाता है, लोग हाज़िरी देते हैं, बरकतें हासिल करते हैं। तो लोगों ने असल में अक्सर मज़ारात का जो इंतज़ामिया है ना, वो अजीब व गरीब किस्म के लोग उस पर काबिज़ हो गए हैं। अजीब व गरीब किस्म के लोग, इनको दीनदारी कम, अपनी आमदनी के ज़्यादा मसाइल रहते हैं, जिस वजह से हालात बहुत अजीब व गरीब हैं। बहरहाल हम लोगों ने रात का खाना मकनपुर शरीफ में ही हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोग मकनपुर से आगे का सफ़र हम लोगों ने शुरू किया। और ये मकनपुर शरीफ से हम लोग गए सीधे लखनऊ। मकनपुर शरीफ से हम लोग निकले, रात का वक्त था और इशा की नमाज के बाद हम लोग लखनऊ पहुँचे। लखनऊ जब हम पहुँचे ना, तो लखनऊ अल्हम्दुलिल्लाह नवाबों का शहर, लखनऊ के अपने मामलात, अपने हालात। एक बात में याद आ रही है, आपको अर्ज़ कर देता हूँ। लखनऊ में हम लोग हाज़िरी दे कर के लखनऊ से सैयदना शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से हाज़िरी देकर जब हम लोग निकल रहे थे ना, रात तकरीबन 10 से भी ज़्यादा हो गया था, यानी घड़ी का काटा 10 से आगे था। हम लोग की गाड़ी जहाँ पार्क थी ना, उस गाड़ी के पास एक दुकान खुल रही थी, दुकान बंद नहीं हो रही थी, रात 10 बजे के बाद खुल रही थी। हम लोगों ने पूछा, आप दुकान खुल रही है? और दुकान वाला अपना सारा तैयार कर रहा था दुकान खोलने के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ, हमारी दुकान इसी वक्त खुलती है और फिर रात सुबह तक चलती है। ये रमज़ान नहीं था, आम दिन था, यानी आम दिन में भी सरकार शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार के बाहर एक दुकान रात भर चलने वाली थी। वो दुकान क्या की थी, वो चाइनीज़ के आइटम, चाय वगैरह, इन चीज़ों की दुकान थी और रात भर चलने वाली थी। बहरहाल रात 10 बजे के आसपास हम लोग शाह मीना की बारगाह में हाजिर हुए। शाह मीना की बारगाह की अच्छी बात यह थी कि 10 बज जाने के बाद भी मज़ार खुला था। आप मज़ार के करीब जाकर के फातिहा पढ़ सकते थे। आप अगर मकनपुर जा रहे हैं तो 6 बजे से पहले, यानी मगरिब से पहले वहाँ पहुँच जाए ताकि हाज़िरी हो जाए। अगर आप मगरिब के बाद पहुँचे हैं और आपको रुकना नहीं है तो आपका सफ़र जो है ना वो नाकाम रहेगा, आप मायूस होकर वापस आएंगे। हाँ, अगर रात रुकना है तो आप अगले दिन सुबह हाज़िरी दे देंगे। लखनऊ में शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह 10 बजे के बाद भी खुला हुआ था, 10 के बाद भी खुला हुआ था। लोग आ रहे थे, बैठे थे, रूहानियत थी। और चूँकि उमूमन एक बड़े शहरों में नौकरी पेशा वाले लोग, दिन भर की मसरूफियात वाले लोग दिन भर अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, अगर रात को कुछ वक्त उनको अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़िरी का मौका मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी एक रूहानी सुकून मिलता है। तो इसलिए मज़ारात जो है देर रात तक
खुले रहना चाहिए, हमें ये समझ में आता है। शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी दिए, हमारा पूरा काफ़िला साथ में था। ज़ुबैर भाई के एक करीबी रिश्तेदार थे शादाब भाई। शादाब भाई ने वहाँ पर हम लोगों से मुलाकात की और लखनऊ के एक कबाब की दुकान बड़ी मशहूर है, और बड़ी मशहूर है, आप किसी से भी बताएंगे शायद वो दुकान वहाँ पर इतनी मशहूर है। नाम है टुंडे कबाबी, नाम अजीब सा है। कहा जाता है कि इस दुकान में जो कबाब के मामलात हैं ना, ये नवाबों की रेसिपी के हैं, यानी नवाब लोग इस तरह से खाया करते थे, उनकी रेसिपी को अभी भी इन्होंने ज़िंदा रखा है। हम लोग भी गए उस दुकान में, चूँकि इतनी मशहूर दुकान थी, रात 10:30 से भी ज़्यादा बज चुका था। जिस इलाके में ये दुकान थी उस इलाके में तकरीबन सन्नाटा होने जा रहा था, लेकिन उस दुकान का हाल ये था कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये सारा कुछ पैक पड़ा था। यानी कई टेबलें लगी थी, लेकिन लोग टेबलों में पैक भी थे, खाली भी खड़े थे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, कुर्सियां खाली होने का इंतज़ार। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना रश। हम लोग भी गए और वाकई में लजीज कबाब वहाँ का था। कबाब भी खाए, पराठे वगैरह, जो कुछ भी रात के खाने में। हम लोग को ज़्यादा भूख तो थी नहीं, चूँकि हम लोग खाना खा चुके थे मक्कनपुर शरीफ में, फिर भी थोड़ा बहुत खाए वहाँ पर। और ये टुंडे कबाबी जो है ना, ये इतनी मशहूर दुकान है कि इसमें बड़े बड़े एक्टर, बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात जो है अगर लखनऊ आते हैं ना तो इस दुकान में ज़रूर जाते हैं। बहरहाल लखनऊ में हम लोगों ने शादाब भाई के साथ ये फारिग होकर के रात में ही हम लोग लखनऊ से हम लोग बहराइच शरीफ के लिए निकले थे। रास्ते में एक बार भटके भी और फिर वापस सही रास्ते पे पकड़ के जब हम लोग लखनऊ से बहराइच के लिए निकले, सुल्तान सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह के लिए, तो हमारा जो ड्राइवर था ना शहजाद, इन पर नींद का कुछ गलबा था। तो जाहिर सी बात है, जिनके हाथ में स्टीयरिंग हो उन पर नींद का गलबा तो जाहिर सी बात है चिंताजनक थी। तो हम लोगों ने मैप में देखा कि यहाँ से देवा शरीफ कितना दूर है। पता चला देवा 25-30 किलोमीटर पे था। तो हम लोगों ने बहराइच शरीफ कैंसिल करके देवा की तरफ मुड़े और देवा शरीफ गए। रात तकरीबन 3 बज रहा था और देवा शरीफ हम लोग सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के शहर में गए। गाड़ी पार्क की, होटल लिया, आराम किया और सुबह फिर फजर की नमाज के बाद हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के क्या कहने, अल्हम्दुलिल्लाह पुरनूर इहाता है। सुबह सुबह से ही सैकड़ों की तादाद में हाजिरीन अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुए, ज़ियारतें कर रहे थे। यहाँ भी एक बात जो हमें खटकी वो ये थी कि सरकार सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के कैंपस में जो मस्जिद है वो मस्जिद बंद पड़ी थी। मस्जिद खुली रहनी चाहिए। लोग अल्लाह के वली की बारगाह में गए हैं तो यहाँ भी हाज़िरी दें। मस्जिद में नवाफिल पढ़ना चाहें, कोई अगर इबादत करना चाहें तो वहाँ कर पाएँ। मस्जिद खुली रहनी चाहिए थी। मस्जिद बंदों ने बंद कर रखा था। मज़ार का कैंपस खुला हुआ था और लोग हाज़िरी दे रहे थे। हम लोगों ने भी हाज़िरी देने की सआदतें हासिल की और बरकतें हासिल की। और फिर देवा शरीफ से हम लोगों का जो सफ़र था वो शुरू हुआ बहराइच के लिए, सुल्तान मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में। सुल्तान मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जब हम लोग पहुँचे ना तो ज़ोहर का वक्त था। बड़ी ख़ास बातें यहाँ पर भी कुछ हम लोगों के साथ हुई। मसूद गाज़ी के यहाँ पर जो ज़ोहर का वक्त था, कैंपस में कई मस्जिदें वहाँ थी। एक मस्जिद में हम लोग गए और वज़ू बना करके जब मैं मस्जिद गया ना तो बनारस की 2 औरतें बैठी थी। जब हम मस्जिद में गए, बनारस की 2 औरतें बैठी थी और दोनों के पास तबर्रुक था। और उन्होंने कहा कि जैसे मैं गया ना तो दोनों ने मुझसे कही कि हज़रत फ़ातिहा दे दीजिए। तो मैं वज़ू से फारिग होकर जब फ़ातिहा के लिए बैठा ना तो बड़ी प्यारी बात उन 2 औरतों ने कही कि हम लोग गए थे सुल्तान मसूद गाज़ी की बारगाह में और तबर्रुक लेके गए, वहाँ कोई फ़ातिहा देने वाला नहीं था। तो हम लोगों ने वहाँ कहा कि हम मस्जिद जाना है, कोई हमें फ़ातिहा देने वाले मिलना चाहिए, और आप हमें मिल गए। तो गोया कि उन औरतों की बातों से लग रहा था कि सुल्तान मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चुना मुझे कि मेरे इन ज़ायरीन के आप तबर्रुक में फ़ातिहा दे दें। बहरहाल बनारस की दोनों खातून थी, बड़ी अकीदतमंद थी। सुल्तान गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के गाज़ी बाबा लोग उस इलाके में इनको कह रहे थे। ये यूपी की बनारस की औरतें भी उनको गाज़ी बाबा कह रहे थे कि गाज़ी बाबा ने आपको हमारे लिए, हमारे फ़ातिहा के लिए लाया है। बहरहाल फ़ातिहा दिया और बड़ी अकीदत से उन्होंने अपने जो तबर्रुक थे वो भी उन्होंने दिया। तबर्रुक के खाने से फारिग हुए और ज़ोहर की नमाज़ हमने वहीं पर अदा किया। ज़ोहर अदा करने के बाद हम लोग गए मज़ार के कैंपस में।
जो सुल्तान मसूद गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार है, मज़ार अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान है, शख्सियत आलीशान है, और बहुत बड़ी ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह आपके कैंपस में है, बहुत बड़ी ज़मीन है, मेले का इलाका है, आपका मज़ार है, मस्जिद है, यानी तकरीबन मुझे लगता है 50 बीघा ज़मीन से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ज़मीन सुल्तान मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में है। एक ऐसी अजीब व गरीब बात जो वहाँ पर हमें नज़र आई वो ये कि जब हम हाज़िरी देने अंदर गए ना, तो अंदर जो लोग थे, जो खादिमीन थे ना, वो खादिम आपस में लड़ रहे थे। जी, खादिम आपस में लड़ रहे थे, वो खादिम जो लोगों को हाज़िरी करा रहे थे, लोगों की चादरें डाल रहे थे, लोगों के तबर्रुकात ले रहे थे, वो दो खादिम आपस में गुंडों जैसे बहस कर रहे थे। जैसे गुंडे बहस करते ना, बाहर आओ तुमको देख लेंगे, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी औकात क्या है, हम तुम्हारी हैसियत याद दिलानी है। अजीब जो गुंडों टाइप की बातें होती हैं, वो आपस में लड़ रहे थे। लड़ाई की वजह समझ में आती है, जो मज़ारात में ये जो खादिमों के बीच लड़ाई होती है ना, ये लड़ाई की सबसे बड़ी वजह होती है मज़ारात की आमदनी। मैं तो आपसे कहूँगा, आप किसी भी मज़ार में जाओ ना, उस मज़ार के में अगर कोई डब्बा अब्बा पैसा डालने का, तो हरगिज़ पैसा ना डालें। अल्लाह के वली को ये हमारे नजराने की ज़रूरत, बिल्कुल पैसे ना डालें, बिल्कुल हरगिज़ पैसे ना डालें। मज़ारात औलिया पे जा कर के पैसे ना डाल करके कोई गरीबों पे सदका कर दें, तबर्रुकात बांट दें, पैसे ना डालें। ये पैसे के चक्कर में ये खादिम जो लोग होते हैं ना, ये आपस में भी लड़ते हैं और ये खूब उसमें मौज मस्ती भी करते हैं। दूसरों के पैसों से इनके ये खुद ऐश करते हैं, इनके बच्चे ऐश करते हैं, इनके ख़ानदान ऐश करता है, और लोग बड़ी अकीदत से पैसे डालते रहते हैं। हरगिज़ किसी मज़ार पे जाए ना तो पैसे ना डालें, बिल्कुल पैसे ना डालें। हाज़िरी दें, दुआ करें और बरकतें हासिल करके आ जाएँ। बहरहाल सुल्तान मसूद गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कैंपस में भी मेला लगा था। बड़ी अजीब बात जो ये मज़ारों के साथ आ गई है वो ये कि हर मशहूर मज़ार के साथ एक मेला, मकनपुर में हमने देखा मज़ार और मज़ार से मुत्तसिल मेला, और फिर हमने वहाँ भी देखा इसमें भी मसूद गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का यहाँ भी मज़ार से मुत्तसिल मेला, और मेले में भी औरतों के सामान, औरतों के चूड़ियाँ, औरतों के पहनने ओढ़ने के सामान, यही सारा कुछ। जब औरतों के सामान मिलेंगे तो औरतें आएंगी, जबकि मज़ारात औलिया पे औरतों को हाज़िर होने से, जाने से परहेज़ जो है वो लाजिम है, गुनाह होता है जाने में, लेकिन उन्हीं के सामान का इंतज़ाम, अल्लाह रहम करे। बहरहाल वहाँ से हम लोगों ने हाज़िरी दी, और हाज़िरी देकर ज़ोहर की नमाज़ के बाद हाज़िरी देकर वहाँ से हम लोगों का जो काफ़िला था, वो काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब निकले थे ज़ुबैर भाई के घर की तरफ। हमारे इस सफ़र का एक स्टे वाला जो मंजिल था ना, वो ज़ुबैर भाई का इलाका था, जो यूपी के सिद्धार्थ नगर में पड़ता है। सिद्धार्थ नगर के इलाके में आपका घर है। तो वो हम लोग बहराइच शरीफ से निकले सिद्धार्थ नगर के लिए। सिद्धार्थ नगर के लिए जब निकले ना, तो रास्ते में मसौली शरीफ का बोर्ड हम लोगों को मिला। मसौली हमारे सफ़र में टारगेट में नहीं था, लेकिन जब बोर्ड मिला और पास में ही था तो हम लोग मसौली भी गए, और सरकाराने मसौली की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने हाज़िरी की सआदतें हासिल की। अजीब बात वहाँ भी एक हमें नज़र आई। वो अजीब बात ये थी कि सरकाराने मसौली की बारगाह से मुत्तसिल जो मदरसा है ना, उस मदरसे के कैंपस में उस दिन बाज़ार लगी थी, और शायद वो मार्केट डे था, लेकिन अजीब बात है कि बाज़ार की जो दुकानें थी ना, वो मदरसे के बरामदे तक जाकर के दुकानें लगी थी। हो सकता है वो किराया देते हों या पहले से वो बाज़ार की ही जगह हो, जो भी हो, लेकिन अजीब बातें हो रही थी कि पूरी भीड़ थी मदरसे के इहाते में, मदरसे के बरामदे तक दुकानें हैं, और दुकानों में फिर औरतें जा रही हैं, मदरसे के तलबा हैं। ऐसे में जो है ना, तलबा के जहन ख़राब होने का अंदेशा रहता है। बहरहाल जो बातें हमने देखी खटकी, वो हमने महसूस किया। बिहार का एक बच्चा मिला था, बड़ी अजीब लगी कि बताइए कहाँ बिहार और कहाँ पर मसौली शरीफ, और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मसौली शरीफ में बिहार के बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। फिर मसौली से हम लोग निकले, और फरवरी की 10 तारीख थी, फरवरी की 8 फरवरी की तकरीबन कितनी 7 को हम लोग निकले, और 9 फरवरी को देवा पहुँचे, और 9 फरवरी को देवा पहुँच करके 9 फरवरी की रात को देवा पहुँच गए थे। फिर देवा में रात गुजार करके, देवा से पूरा सफ़र करके 9 फरवरी को ही ज़ोहर के बाद के वक्त था, और हम लोग मसौली से होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सिद्धार्थ नगर ज़िला पहुँच गए थे फरवरी की 9 तारीख, और रात में 8 बजे करीब
हम लोग पहुंच गए थे इटवा बाज़ार। इटवा बाज़ार ये कहाँ पर है? सिद्धार्थ नगर में। इटवा बाज़ार में ज़ुबैर भाई ने हम लोगों के लिए वेलकम मैरिज लॉन में हमारे लिए ठहरने का इंतज़ाम किया था। वेलकम मैरिज लॉन में हमारा इंतज़ाम था। वहाँ पर हम लोग रुके और रात को तक वहाँ फारिग वगैरह होकर के रात के 10 बजे के आसपास, 10 बज रहा था तकरीबन, ज़ुबैर भाई के ससुराल कमियाँ एक गांव है, उस गांव में, वहाँ से इटवा बाज़ार से मुत्तसिल ही है, उस गांव में उनके ससुराल में हमारा रात का खाना था और रात के खाने के लिए वहाँ गए। वहाँ से फारिग होकर वापस यही वेलकम मैरिज लॉन में हमारे रुकने का इंतज़ाम था। इटवा बाज़ार में 2 शख्स बड़े मोहब्बत भरे हम लोगों को मिले। एक तो हमारा इकबाल भाई और दूसरा हमारे जफ़र भाई और इकबाल भाई, ये दोनों से हमारी मुलाकात हुई। बड़े प्यारे दोनों, और 2 दिन हमारा वहाँ रुकना हुआ। दोनों दिन ये बड़ी मोहब्बत से पेश आए, अक़ीदत से पेश आए और आसपास रहे, मोहब्बतों का इजहार किया। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन दोनों पर खूब करम फरमाए। एक इनमें से एक तो हमारे इकबाल भाई, जो इनकी बिरयानी की दुकान थी, इन्होंने बिरयानी की दुकान में भी खूब मेहमान नवाजी की। और रात का खाना 9 तारीख का हम लोग वहाँ खाकर वेलकम मैरिज लॉन पे हमारा आराम रहा। 10 फरवरी को सुबह परसा चौराहा में जाफ़र भाई और इकबाल की तरफ से नाश्ते का इंतज़ाम था। और उसके बाद जो हमारे सफ़र में एक बड़ी अच्छी हाज़िरी होने वाली थी, वो बद्र मिल्लत अल्लामा बदरुद्दीन अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में। जी हाँ, सिद्धार्थ नगर ज़िले में ही आपका मज़ार है। बद्र मिल्लत वो एक अजीम शान शख्सियत है जिनसे हमें एक अजीब लगाव है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हर आलिम दीन से मोहब्बत है, हर अल्लाह के वली से मोहब्बत है, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लगाव होती है। हमारे लिए भी बद्र मिल्लत अल्लामा बदरुद्दीन अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शख्सियत हैं। हमने हज़रत पर कई मज़ामीन भी लिखे हैं और हज़रत की सीरत पर बयान भी हमारे चैनल पर मौजूद है। हमारा सफ़र हुआ हुज़ूर बद्र मिल्लत अलैहि रहमा की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए। रास्ते में हमें वहाँ इलाक़ाई लोगों ने, इकबाल भाई ने, जफ़र भाई ने, हमारे ज़ुबैर भाई ने भी बताया कि बद्र मिल्लत के साथ एक शख्स रहता था, वो बंदा आज भी ज़िंदा है। तो हमने बड़ी हमारी तजस्सुस हुई कि उस शख्स से मुलाकात किया जाए। गए और उनसे मुलाकात हुई हमारी, और इत्तेफाक की कि वो हाफिज़ कुरान भी हैं, हाफिज़ अकबर नाम है उनका, और आँखों से नाबीना है, लेकिन बद्र मिल्लत से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम लोग जब मिलने गए, बद्र मिल्लत के बारे में कई बातें उन्होंने बताई और साथ में उन्होंने हुज़ूर बद्र मिल्लत अलैहि रहमा की बारगाह में मनक़बत के कुछ अशआर भी पेश किए। हम लोगों ने उनसे मनक़बत सुनी। और गौर करें कि जब मनक़बत पढ़ने वाला ऐसा हो कि जिनकी मनक़बत वो पढ़ रहा है, उनकी बारगाह में उनकी हाज़िरी हुई, वो उनकी ज़िंदगी में उनको देखा हो, तो मनक़बत पढ़ने वालों की अपनी एक कैफियत होती है। बहरहाल मनक़बत उन्होंने सुनाया। फिर हम लोग हाजिर हुए हुजूर बद्र मिल्लत की बारगाह में। बद्र की मिल्लत की बारगाह में जब हम लोग हाजिर हुए ना, तो वहाँ पर जो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह देखने काबिल और मुतासिर करने वाली चीज़ें थी, वो आइए तवज्जो से सुनिए। हुजूर बद्र मिल्लत की बारगाह में जब हम लोग गए, बद्र मिल्लत की मज़ार के कैंपस में ही, ये बढ़िया शरीफ उस इलाके का नाम है, उस कैंपस में ही हुजूर बद्र मिल्लत का मदरसा भी है। जी हाँ, मदरसा गौसिया फैज़ुल उलूम। उस मदरसे के स्टाफ जो थे वो बाहर बैठे थे, उलमाए किराम। हम लोग हाज़िरी दिए। जब हाज़िरी दे के निकले ना, तो उलमाए किराम का जो इस्तकबाल का अंदाज़ था, उलमा ने जो हाथों हाथ लिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतासिर किया। वो लगा कि हुजूर बद्र मिल्लत ने अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया हमारे सफ़र को, और बद्र मिल्लत ने जैसे मेहमान नवाजी के लिए लगा दियो। उलमा ने कुर्सियाँ लगाई, आनन फानन में चाय नाश्ते हाजिर किए, और पूरे मदरसे का इन्होंने दौरा कराया, सारे शोबाजात दिखाए, सारे कमरे दिखाए। यानी यूँ ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुरानी जान पहचान हो और इनको सारा कुछ दिखाओ, ऐसा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उलमा बड़े मेहमान नवाज निकले। जो मदरसा था सरकार बद्र मिल्लत अलैहि रहमा के हाथे के मदरसे का, मदरसा गौसिया फैज़ुल उलूम का जो स्टाफ था, इन्होंने जो आव भगत की, इन्होंने जो खातिरदारी की, इन्होंने जो इज़्ज़त से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतासिर किया कि वाकई में उलमा को ऐसा ही होना चाहिए। बड़ी मोहब्बतों से इन्होंने नवाजा। पूरे सफ़र में उनका जो पेश आने का अंदाज़, उनका जो अखलाक था, अल्हम्दुलिल्लाह वो निहायत यादगार, वो भूला नहीं जाएगा। हम लोग पूरे मदरसे का वहाँ से दौरा करने के बाद हम लोग वापस जो इटवा बाज़ार है ना, इटवा बाज़ार में ज़ुबैर भाई की बेटियाँ पढ़ती हैं,
वहाँ एक मदरसा है, मदरसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा निस्वां, उस मदरसे में हम लोग गए। ज़ुबैर भाई की 2 बेटियां वहाँ पढ़ती हैं, दोनों बेटियों की कारिया के रिदाए फ़जीलत का मामला था। हम लोग गए और कुछ हम लोगों ने तोहफ़े तहाइफ़ लेकर के गए थे, ज़ुबैर भाई ने लेके गया था। वो सारी उन्होंने अपने बच्चियों, अपने क्लास में जो बच्चियाँ थी उन सब में तकसीम किए, और तकसीम करने के बाद फिर हम लोग इकबाल भाई की शाही बिरयानी दुकान जो थी ना, उसमें आकर के हम लोगों ने खाना खाया, और लजीज़ पुलाव था, ठीक ठाक उन्होंने रोस्ट वगैरह का इंतज़ाम किया था। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से सैयदना शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। शुएबुल औलिया अलवी सादात में से एक अजीमुशान बुज़ुर्ग हैं, अलवी सादात में से बड़े बुज़ुर्ग हैं, इनकी बारगाह में हाजिर हुए। मदरसा फैज़ुर रसूल इस इहाते में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूर मदरसा है। जब हम लोग उस मदरसे में गए ना, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली से मुलाकात हुई। इन्होंने अपने कमरे ले गए, नाश्ते का इंतज़ाम किया। हज़रत को नेपाल किसी प्रोग्राम में जाना था, तो वो प्रोग्राम के लिए निकले। फिर हम लोग मज़ीद वहाँ पर हाज़िरी देकर बरकतें हासिल करके हम लोग उसी इलाके में एक और मज़ार था, दरिया शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस मज़ार पे भी हम लोग हाज़िर हुए। और रात में ताज, उसी जो ये 10 तारीख की रात थी, याद रखें, 10 तारीख की रात को 10 तारीख के दिन को बद्र मिल्लत के यहाँ भी हाज़िरी हुई, शुएबुल औलिया की बारगाह में हाज़िरी हुई। उसके बाद रात में ज़ुबैर भाई के गांव में, जी हाँ, गांव में ताज मोहम्मद के वालिद मरहूम मुनव्वर हुसैन साहब के 40वें की महफिल में हमारा बयान था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ईसाले सवाब के और फ़िक्र आखिरत के मौजू पर हमने बयान करने की सादतें हासिल की। मिलाद पाक से बयान से फ़ारिग होकर 11 तारीख की वहाँ से फ़ारिग होकर रात को ही 10 तारीख की रात थी, और रात को फिर हम लोग वेलकम लॉज आए, और वेलकम लॉज में आकर के हम लोगों का रुकना हुआ। रात 10 तारीख का दिन गुजार करके जो रात आती है रात थी, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम लॉज आ चुके थे, और यहाँ पर रात का हमारा आराम था। 11 तारीख की सुबह जो एक मामला हुआ, वाकई में यादगार मामला था। शहज़ादा हुज़ूर बद्र मिल्लत अल्लामा मुफ्ती राबे नूरानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली बड़ी शख्सियत हैं, हुज़ूर बद्र मिल्लत के शहज़ादे हैं। मिलने का तजस्सुस तो था ही। जिस दिन हम लोग सरकार सैयदना शुएबुल औलिया की बारगाह में गए थे 10 तारीख को, तो एक वजह वहाँ जाने की हज़रत से मुलाकात भी थी, लेकिन हज़रत नेपाल किसी प्रोग्राम में गए हुए थे, इसलिए मदरसे में हाज़िर नहीं थे। फैज़ुर रसूल में आप पढ़ाते हैं, दारुल हदीस में आपका क़याम है, वहाँ पर हम लोग दारुल हदीस भी गए थे, लेकिन ख़बर लगी कि आप नेपाल किसी प्रोग्राम में तशरीफ़ ले गए हैं। ख़बर तो थी कि नेपाल का जो रास्ता है ना, वो फैज़ुर रसूल से इटवा बाज़ार होकर के ही जाता है। दूसरे दिन सुबह ख्याल आया कि क्यों ना मालूम किया जाए कि हज़रत अगर रात का प्रोग्राम करके सुबह सुबह यहाँ से रिटर्न हो तो इटवा बाज़ार होके ही जाएंगे। तकरीबन 10 बजे के आसपास हमने नंबर लेकर कहीं से मुफ्ती साहब को फ़ोन लगाया, शहज़ादा बद्र मिल्लत को। इत्तेफाक देखिए, आपको किसी से मिलने की अगर सच्ची अक़ीदत हो, सच्ची तड़प हो ना, तो अल्लाह ऐसी मदद फरमाता है। हमने फ़ोन लगाया, अपनी मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया। मैंने पूछा, हज़रत इस वक्त आप कहाँ हैं? तो इत्तेफाक देखिए, जिस इटवा बाज़ार में हमारा क़याम था, उसी इटवा बाज़ार से हज़रत की गाड़ी होकर गुज़र रही थी। हज़रत ने फरमाया, मैं इटवा बाज़ार में उस वक्त। मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इटवा बाज़ार में हूँ, आपकी गाड़ी जहाँ पर है करम फरमाइए, वहीं रुक जाइए, हम वहीं हाज़िर होते हैं। हज़रत ने गाड़ी रोका भी। हमने होटल से जल्दी नीचे आकर के ऊपरी मंजिला पे हमारा रुकना था, नीचे आकर जल्दी गाड़ी में बैठ कर के हज़रत के बताए हुए एड्रेस में पहुँचे। शहज़ादा बद्र मिल्लत का दीदार हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या शख्सियत है। हुज़ूर बद्र मिल्लत अलैहिर्रहमा का आईना कहा जा सकता है। हज़रत हुज़ूर बद्र मिल्लत को हमने देखा तो नहीं, लेकिन हुज़ूर बद्र मिल्लत को जो पढ़ा है उसका आईना अगर कहा जाए हुज़ूर बद्र मिल्लत का, हज़रत अल्लामा मुफ्ती राबे नूरानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, अगर आईनाए बद्र मिल्लत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बड़ी शख्सियत लगी। पहली मुलाकात थी, लेकिन बड़ा मुतासिर कुन मुलाकात थी। जी हाँ, मुतासिर कुन मुलाकात, यूँ बोले कि आप जिनसे मुलाकात करके वो मुलाकात को भूल ना पाएँ, ऐसी मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर शहज़ादा बद्र मिल्लत से हुई। वहाँ से आकर के हम लोग फिर वही शाही बिरयानी में हमने अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना तनावुल किया, खाना खाया,
और मकतबा कादरिया जो बहुत मशहूर मकतबा है, जिसके दिल्ली में भी शॉप है, इनका एक ब्रांच जो है ना वो इटवा बाज़ार में भी है। उस मकतबे में गया, कुछ किताबें मैंने वहाँ से हासिल किया और उसके बाद फिर ज़ुबैर भाई के ससुराल कमिया गए, वहाँ उनके ससुराल वालों से मुलाकात करके अब वापसी का हमारा सफ़र शुरू हुआ। वापसी हम लोग किछोचा शरीफ सरकार मखदूम सिमना की बारगाह से होकर आने का हमारा इरादा था। वहाँ से हम लोग रास्ते में भी कुछ मज़ारात पे हाज़िरी देते हुए हम लोग पहुँचे सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। जब यहाँ हम लोग पहुँचे ना तो मगरिब के बाद का वक्त था और यहाँ भी वही अलमिया था कि मगरिब के वक्त यहाँ भी मज़ार पाक का असल इलाका जो है वो बंद किया जा चुका था। यहाँ भी वही कहानी है कि मज़ार बंद कर दिया गया, मगरिब के वक्त ही बंद। अब वो फिर अगले दिन सुबह वो मज़ार पाक का दरवाज़ा खोला जाएगा। ये भी मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा कि इतनी बड़े शहनशाह की बारगाह है और मगरिब के वक्त ही बंद कर दिया गया हो। हाज़रीन हज़ार की तादाद में हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, होटलों में जाके सो रहे हैं, बाज़ार घूम रहे हैं, मार्केट मेले घूम रहे हैं। ऐसों के लिए मज़ार पाक ही खुला रहना ये ज़्यादा मुनासिब समझ में आता है। बहरहाल बाहर से हम लोगों ने फातहा पढ़ा, आसपास के तालाब वगैरह जो वहाँ के मशहूर है वो कुछ देखा और फिर वहाँ से हम लोग रात का खाना किछोचा में ही खाए। किछोचा में एक बहुत अजीब चीज़ ये थी कि किछोचा के लिए जब हमारी गाड़ी किछोचा के इलाके में उस बस्ती में गाड़ी घुसी ना तो वहाँ की इंतज़ामिया ने उस कस्बा में जाने के लिए 100 रुपये चार्ज मुतय्यन कर रखा है। यूपी के इतने इलाके घूमे लेकिन कहीं पर यह बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि यहाँ के ग्राम पंचायत की तरफ से हर बाहर की गाड़ी को 100 रुपये चार्ज किया जाता है। अजीब हाल है, रोड टैक्स ये पटाएं, टोल टैक्स ये पटाएं, उसके बाद फिर इनके इलाके में जाओ तो 100 रुपये इनको थमाओ। ये बहुत अजीब, ये किछोचा की इंतज़ामिया को, वहाँ के दरगाह इंतज़ामिया को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। हम लोग वहाँ से फारिग होकर के रात को ही हम लोग का सफ़र चूँकि अब वापसी का था तो वापसी हम लोगों की जौनपुर, मिर्ज़ापुर, रीवा, सतना होते हुए हम लोग कटनी पहुँचे। कटनी में एक पीर बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार है, काफ़ी कदीमी मज़ार है और कसीर तादाद में लोग यहाँ पर हाज़िर होते हैं। सुबह सुबह हम लोग यहाँ हाज़िर हुए थे और सुबह सुबह यहाँ आए, फारिग हुए और यहाँ से हाज़िरी देकर हम लोग जबलपुर पहुँचे। जबलपुर में वापस जब हम आए ना तो मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, जबलपुर में सरकार बुरहान मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार पाक, ईदुल इस्लाम का मज़ार पाक और कारी बशीरुद्दीन जबलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये तीन हैं और तीनों के तीन खलीफा आला हज़रत हैं। अजीब बात यह है कि आला हज़रत के सबसे पहले खलीफा ईदुल इस्लाम अब्दुस्सलाम जबलपुरी और आला हज़रत के सबसे आखिरी खलीफा हज़रत बुरहान मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह यहीं पर आराम फरमाए और एक तीसरे खलीफा कारी बशीरुद्दीन जबलपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी इसी कैंपस में आराम फरमाए। आप अगर जबलपुर आएँ कभी तो यहाँ ज़रूर जाएं कि एक ही मज़ार में, एक ही गुंबद के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अलैहि रहमा के तीन खलीफा आराम फरमाए। कितनी पुरफैज़ जगह होगी। उस जगह पे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खूब बरकतें हासिल की और वहाँ से जबलपुर से फिर हम लोग मंडला की तरफ आए और तकरीबन 3 बजे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सही व सालिम मंडला पहुँचे। इस पूरे सफ़र में हम ज़ुबैर भाई का शुक्रिया अदा करना बिल्कुल ना भूलेंगे कि इस सफ़र के सारे अखराजात जो हैं इन्होंने बर्दाश्त किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ इन्होंने उठाया और इसी वजह से इतने सारे औलिया किराम के मज़ारात पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाज़िरी हुई। अल्लाह ताला इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और इस हाज़िरी की बरकतें हम सबको दुनिया और आखिरत में अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।